अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का लाइट के बारे में बात करेंगे। ये लाइट क्या होती है और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सीरीज में हम क्लास 8th और क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, दैट इज लाइट। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, मैं आपके सामने हूं, आपको मैं दिखता हूं। वाई आई एम एबल टू सी? बिकॉज ऑफ लाइट। अभी आप इस दुनिया को देखो, इसमें आपको बहुत सारी चीजें नजर आती है दिन में। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ लाइट। तो आज हम इसी लाइट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये जो लाइट है, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के रिलेटेड ये टॉपिक है। और ऑप्टिक्स क्या होती है पहले मैं आपको वो बताऊंगा। ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। बिहेवियर ऑफ लाइट। सबसे पहले हम बात करेंगे ये लाइट क्या होती है। लाइट एक्चुअली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस तरह हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिस तरह साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सिमिलरली लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे इर्द गिर्द है उनको हम देख पाते हैं। तो लाइट क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। या हम सिंपल में बात करेंगे, विच एनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। विच एनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम कोई चीज देख पाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आपको मैं दिखाई देता हूं, इट इज बिकॉज ऑफ लाइट। या अगर सुबह आप नींद से जागते हो तो सूरज निकलता है तो हर कोई चीज आपको दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लाइट। और लाइट जहां से आती है ना, तो उसको कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट जो है, दैट इज सन। सन से जो लाइट आती है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ बीम। बीम कहते हैं when बहुत सारी लाइट रेज एक साथ आती है तो उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बात करेंगे हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में और बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या होती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? आपको मालूम है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पाइप होगी और वो पाइप स्ट्रेट होगी तो उस पाइप से आपको, अगर आप उसके आर पार नजर डालना चाहोगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इस पाइप को बेंड करोगे तो जहां तक ये लाइट जाएगी वहां तक आपको दिखेगा। उसके बाद जहां से बेंड शुरू होता है तो वहां से आपको आगे नहीं दिखेगा। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इससे हमें यह पता चलता है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब दूसरी बात जो है, दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्या मतलब है इसका? अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो दैट इज 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। दिस इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ लाइट। 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी लाइट ट्रैवल करती है एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर्स। और अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स में तो लाइट ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड।
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर पर सेकंड। और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो है दैट इज इट कॉस्ट शैडो। लाइट जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैंने यहां पे रखा तो लाइट आ गई, इस पे पड़ती है, और चूंकि ये ओपेक है लाइट वापस चली जाती है, लेकिन इसकी शैडो बनती है वहां पे। तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इट कॉस्ट शैडो। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट जो है, लाइट के दो नेचर्स है, एक होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे लाइट जो है, ये है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब है लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। इट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो साउंड वेव है इसके लिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये सॉलिड से भी ट्रैवल करती है, ये लिक्विड से भी ट्रैवल करती है और गैस से भी ट्रैवल करती है, बट इट डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। इसके बरक्स में अगर हम बात करेंगे लाइट की, लाइट ट्रैवल करती है दोनों में, यानी वैक्यूम में भी, वैक्यूम कहते हैं जहां पे एयर भी मौजूद। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। आपको मालूम है कि हम जब किसी चीज को देखते हैं, तीन चीजें हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, दूसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, और तीसरा आपके पास विजन होना चाहिए। विजन किसको कहते हैं? विजन कहते हैं एन एबिलिटी टू सी एन ऑब्जेक्ट, यानी देखने की क्षमता। एन एबिलिटी टू सी एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की सलाहियत, उसको कहते हैं विजन। जब तक आपके पास सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन नहीं होगी और आपके पास विजन नहीं होगा, तब तक आप किसी चीज को नहीं देख पाओगे। क्यों? अगर एक ब्लाइंड आदमी है, उसके सामने भी आप लाइट रखो, उसके पास विजन नहीं है, तो दैट मीन्स अगर उसके पास विजन नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन वहां भी होगी, तो लेकिन वो चीजों को नहीं देख पाएगा। इसके बरक्स में अगर हम बात करेंगे, एक बंदा है जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, जैसे मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से सोर्स ऑफ लाइट है और इस पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में चली जाती है और हम इसको देख पाते हैं। तो दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किससे कहते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर हम शॉर्ट में इसको डिफाइन करेंगे तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश्ड सरफेस, और इस फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इनटू इट्स ओन मीडियम, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहां से जहां से लाइट आएगी उस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो लाइट रे स्ट्राइक होकर वापस चली